हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए। जीसस फॉरएवर टीवी के माध्यम से विश्वासी सेवा फाउंडेशन के द्वारा हम आपके बीच में परमेश्वर के वचनों को रखने जा रहे हैं और ये वचन आपको सामर्थ देंगे, आपको मजबूत बनाएंगे, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। जब हम देखते हैं वचन के द्वारा ही सृष्टि की रचना हुई और जो कुछ इस सृष्टि में सब कुछ वचन के द्वारा ही चलाया जाता है और यीशु मसीह स्वयं में वचन है। इसलिए हम धन्यवाद करते सारे कामों को इस धरती पर उसने पूरा करा और उसके बाद वो स्वर्ग में हमारे लिए बैठा और स्वर्ग में बैठ के वो कहता है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। यानी स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार यीशु मसीह के पास है और उसका कहना है कि जो कुछ तुम वट एवर यू विल आस्क इन माई नेम आई विल डू इट। जो कुछ तुम मेरे नाम से कहोगे मैं तुम्हारे लिए करूँगा। हम परमेश्वर पिता का यीशु के नाम से धन्यवाद करते और उसने कहा है कि जो काम मैं करता हूँ, जो मुझ पर विश्वास करता है वो भी करेगा और उससे बड़े बड़े काम करेगा। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है जो मुझ पर विश्वास करता उसके जीवन से जीवन जल की नदियाँ बह निकलेंगी। और ये पवित्र आत्मा के विषय में उसने कहा था। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के लिए जो हमेशा हमारे साथ रहता है, हमारी सहायता मदद करता है। धन्यवाद हो यीशु मसीह कहता है ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा ना मैं तुम्हें त्यागूंगा, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को और शत्रु की सारी सेना को कुचलने का अधिकार दिया है। कोई तुम्हारे आगे टिकने नहीं पाएगा। मैं तुम्हें ऐसी बोली और ऐसी बातचीत दूंगा कि ऐसा ज्ञान दूंगा कि कोई तुम्हारे आगे टिकने नहीं पाएगा। धन्यवाद यीशु मसीह उस ज्ञान के लिए, उस वचनों के लिए जो तूने हमें दिए। और हम जानते हैं कि कोई टिक नहीं पाता क्योंकि हम उन बातों को देखते हैं जो दिखाई नहीं देती। संसार के लोग वही सब देखते हैं जो उन्हें दिखाई देता है, लेकिन हम जो विश्वास करने वाले हैं और मजबूती से परमेश्वर यहोवा को पकड़े रहते हैं, हम वो देखते हैं जो आँखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, मनुष्य के चित्त में नहीं समाई। वो ये हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया है। हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं इसलिए हमारे लिए हर एक बात में भलाई उत्पन्न करता है। हम जानते हैं कि जो लोग उससे प्रेम करते हैं उनके लिए भलाई है और वो परमेश्वर हमारे लिए उत्तम वरन सर्वोत्तम देने वाला परमेश्वर है। उसके लोगों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर यहोवा का कि वो सदा काल से हमारे साथ साथ है और वो चट्टान है जिसके द्वारा इजरायली पीते थे और वही चट्टान आज भी हमारे साथ साथ चलता है। वो चट्टान यीशु मसीह है। हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के लिए। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर यहोवा के लिए जिसने मुझे और आपको एक चट्टान की तरह मजबूत किया है और विश्वास के द्वारा मसीह हमारे हृदय में वास करता है। वो हृदय जो हमारे अंदर पाया जाता है वो हमारे शरीर को मजबूती देता है और हमारा शरीर परमेश्वर यहोवा में मजबूती पाके एक चट्टान की तरह हो जाता है। और यीशु मसीह जो एक चट्टान है, जो स्वयं चट्टान है, वो हमारे घर का स्वामी है। और हम जानते हैं वचन में लिखा हुआ है और मसीह जो घर का स्वामी है और उसका घर हम हैं। मैं और आप मसीह का घर हैं। हाँ, वो हमारे घर का स्वामी है, इसलिए हमारे घर को कोई हिला डुला नहीं सकता। कोई विपत्ति हमारे डेरे के नज़दीक नहीं आएगी, ना हमारी हानि में बनाया हुआ कोई हथियार कभी सफल होगा। और परमेश्वर यहोवा के लोगों का यही भाग है, कोई उन्हें छू नहीं सकता। धन्यवाद यीशु मसीह, तेरे नाम का धन्यवाद करते। बाइबल में लिखा है शेर के बच्चों को तो घटी हो सकती है लेकिन यहोवा के डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती। मुझे और आपको किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती है, बल्कि हम आगे बढ़ते चले जाते, चलते चले जाते और हमें कोई रोक नहीं सकता है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, उसने मुझे और आपको जयवंत से बढ़कर बनाया और वो मुझे और आपको जय के उत्सव में लिए फिरता है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, उसने मुझे और आपको जय के उत्सव में लिए चलता है
और मुझे और आपको बढ़ाता चला जाता है, क्योंकि हम जैवन से बढ़कर हैं, हमारे आगे कुछ टिक नहीं सकता। मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से आप सभी भाई बहनों का जो कि इस विश्वास में दृढ़ है। मैंने देखा है जो लोग भी मसीह में आते हैं वो मजबूत हो जाते हैं, उनके शरीर आत्मा प्राण मजबूत हो जाते हैं, उनका जीवन आनंद से भर जाता है, खुशहाली उनके जीवन में राज करती है, कमी घटी कभी उनको छूने नहीं पाती। मैंने इस बात को देखा है और मैंने देखा है कि हज़ारों लोगों के जीवन ये सब काम हुआ है। आज भी हम देखते हैं कि जिस तरफ भी हम नज़र डालते हैं, जहाँ पर भी विश्वासी लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पर भी लोगों के जीवन खुशहाल होते चले जा रहे हैं। और हम विश्वास करते हैं कि इस प्रकार से हमारा जितना भी वातावरण है वो बदल जाएगा। और जब वातावरण ही बदल जाएगा और सब तरफ यीशु मसीह की जय जयकार होगी, तो आप समझ लीजिए कितना आनंद का समय होगा। स्वर्ग गूंज जाएगा यीशु मसीह के नाम से, धरती गूंज जाएगी, वातावरण जो है लहलाने लगेगा यीशु के नाम से। हम जानते हैं, हम विश्वास करते हैं, क्योंकि उसने इतना सुंदर एक संसार बनाया, फलों को बनाया, फूलों को बनाया, और ये जो धरती है ये आनंद से भरी हुई है। इतने सुंदर सुंदर फूल उसने बनाए, देखते बनता है। हमारे लिए सृष्टि में उसने सब कुछ इतना बढ़िया बेहतरीन बनाया है कि हम उसे आनंद के साथ भोगने पाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बाइबल बताती है दिन दिन से बातें करता है और रात रात को ज्ञान सिखाती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का ज्ञान जो इस संसार में और जो इस संसार में ज्ञान से भर गया, हम उस ज्ञान को सृष्टि में देख सकते हैं। हम देख सकते हैं किस प्रकार से वो ज्ञान इस सृष्टि में पाया जाता है। तरह तरह के जीव जंतु उसने बनाए हुए और बहुत ही सुंदर और बहुत ही उत्तम बनाए हुए मेरे प्रियो। और वो सब इसलिए है ताकि ये सृष्टि जो है आनंद से भरती चली जाए, यहाँ पर आनंद की भरपूरी हो। मेरे और आपके लिए उसने भरपूरी का जीवन दिया है, हमारे को किसी चीज़ की घटी नहीं होती है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आपके जीवन के लिए, इस समय के लिए कि आपने खुशहाली में अपने जीवन को बिताया। हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रिय, इस समय हम धन्यवाद करते हैं। हम चाहते हैं कि जब आप किसी भी कठिन परिस्थिति में पड़ते हैं तो आप उसे आनंद की बात समझें। बाइबल बताती है कि जब तुम परीक्षाओं में पढ़ते हो, याकूब में लिखा है, जब तुम परीक्षाओं में पढ़ते हो तो आनंद की बात समझो। तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। धीरज को अपना काम करने दो ताकि तुम सिद्ध हो जाओ। यदि आप चैंपियन बनना चाहते हैं तो आपको एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। बहुत सारे लोग हैं बिना लड़े ही चैंपियन बनना चाहते हैं, लेकिन मेरे प्रिय, अगर आपको चैंपियन बनना है तो आपको लड़ाई को लड़ना बहुत ज़रूरी है और उसी में आपका आनंद आएगा। हम देखते हैं जो बच्चे होते हैं उनकी क्लासेस होती हैं और उनके एग्ज़ाम लिए जाते हैं और उनको देखा जाता है कि किस प्रकार से वो तैयार है, उस एग्ज़ाम के लिए तैयार है, कितना वो जानते हैं कितना नहीं जानते। और बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसके अंदर करेज हो। जब उसके अंदर करेज होता है तो वो सामना कर सकता है, हर एक उस चीज़ का जो उसके सामने आती है वो सामना करेगा और हिम्मत से काम करेगा। अगर थोड़ी बहुत रुकावट भी आती है तो उसे एक स्पीड ब्रेकर के समान आगे बढ़ जाना चाहिए। अगर थोड़ी सी उसकी स्पीड कम भी होती है तो भी कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन को करना चाहिए ताकि वो ठीक से अपने सारे काम को पूरा करे और बाद में आके दोबारा जो रह गया उसको कर सके। हमारे जीवन में भी कुछ इसी प्रकार से हमें आगे बढ़ जाना चाहिए, हमें पीछे रुकना नहीं चाहिए, बल्कि अपने जीवन में उन सब कामों को पूरा करना चाहिए जो हमारे लिए दिए गए। हम परेशान ना हो। आज मैं देखता हूँ लोग परेशान हो जाते हैं, लोग दुखी हो जाते हैं, लोग ये देखते हैं अरे कुछ नहीं हो रहा। आप जिस दिन ये देखना बंद कर दोगे कि कुछ नहीं हो रहा, उस दिन ही सब कुछ होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब आप देखते हो कुछ नहीं हो रहा, बहुत बार मैंने देखा है
कि आंसू बहाने लोग शुरू कर देते हैं। कठिन परिस्थिति आती है, आंसुओं के साथ रोना शुरू कर देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप रोते हो शैतान खुश होता है, और जब कठिन परिस्थिति में आप उसको बॉदर भी नहीं करते, उसका ध्यान भी नहीं देते, तो शैतान जो है दुखी हो जाता है। वो कहता है देखो मैंने कितनी कोशिश करी लेकिन इन्होंने कुछ, इन पे कोई असर नहीं पड़ा। इसलिए हम सामना करना सीखें, हम चीज़ों का सामना करना सीखें, हम देख सकें कि हमें क्या करना है। हमारी ज़िंदगी में ये बहुत ज़रूरी है। और हम उन समस्याओं के आगे, आपने देखा परमेश्वर के लोगों के जीवन में कैसी कैसी कठिन परिस्थितियाँ आई। आप मूसा को देख सकते हो, ओ कैसा भयंकर समय था, जबकि उसके आगे लाल समुंदर था, पीछे मिस्रियों की सेना थी, और मूसा ने कहा कि जिन मिस्रियों को तुम देखते हो उन्हें दोबारा नहीं देख पाओगे। परमेश्वर ने कहा दुहाई देना बंद कर और तू अपनी लाठी को उठा। एक समय आता है जबकि हम दुहाई देना बंद करें और कार्य को करना शुरू कर दें, हम विश्वास के एक्शन को लेना शुरू करें, हम कुछ करना शुरू कर दें। इसलिए मूसा ने जैसे ही हाथ बढ़ाया तुरंत लाल समुंदर दो हिस्सों में बट गया, और आपने देखा कि किस प्रकार से एक बड़ी फौज मिस्रियों की वो इनका पीछा करती हुई चली आई, लेकिन लाखों की तादाद में जो इजरायली थे वो समुंदर के पार हो गए। आप समझ सकते हो कितना समय लगा होगा उन्हें पार होने में। आप समझ सकते हो कि लाखों की तादाद में लोग थे और उनके साथ सभी कुछ था, उनके साथ बच्चे थे, छोटे छोटे स्त्रियां थी, जानवर थे, हो सकता है मुर्गियां बकरियां सब होंगी, लेकिन वो उसे पार निकल गए। मेरे प्रिय, कैसी भी परिस्थिति हो परमेश्वर हमें पार निकाल देता है। हमें घबराने की और चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम उसके लोग हैं, वो हमारी देख रेख करता है। बाइबल के वचन कहते हैं जो मेरे जन को छूता है वो मेरी आँख की पुतली को छूता है। बाइबल के वचन कहते हैं तू मेरी दृष्टि में अनमोल है, प्रतिष्ठित है, मैंने तुझसे प्यार करा। वो हमारे को आदर सम्मान देने वाला परमेश्वर है, हम उसकी दृष्टि में अनमोल है। अनमोल परमेश्वर जो है इसलिए हमें बोलता है क्योंकि हम उसकी संतान हैं। हम देखते हैं केवल संतान ही अनमोल होती है और उसके सिवा कोई अनमोल नहीं होता है, क्योंकि किसी भी कीमत पे आप अपने बच्चे को किसी को देने के लिए तैयार नहीं हो, वो बच्चा आपके लिए अनमोल है। ऐसी मैं और आप परमेश्वर पिता की दृष्टि में अनमोल हैं, हम प्रतिष्ठित हैं, वो हमें ऊंचाइयों पे रखता है, वो हमारा आदर सम्मान करता है। जब हम बात करते हैं तो वो उसका जवाब देता है, जब हम बात करते हैं तो वो उसे पूरा करता है। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि वो हमें प्यार करता है, वो हमारा परमेश्वर है। इसलिए हम बढ़ते चले जाएं, हम आगे बढ़ते चले जाएं। मैंने देखा लोग जो है प्रॉब्लम्स को ना अजीब नज़र से देखते हैं, लेकिन आप कैसे देखते हो प्रॉब्लम को, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको एक उदाहरण देने जा रहा हूँ। एक बार परमेश्वर यहोवा से मैं बातें कर रहा था और मैंने बोला परमेश्वर यहोवा ये समस्याएं ये बहुत बड़ी हैं। तो परमेश्वर ने कहा कि तू इन्हें कैसे देखता है? मैंने बोला मैं अपनी आंखों से देखता हूँ। उसने बोला नहीं, तू मेरे वचन के अनुसार देख। जब तू मेरे वचन के अनुसार देखेगा समस्याएं तुझे कुछ भी नहीं लगेंगी। और जैसे आपको मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, एक व्यक्ति कुतुब मीनार पर ऊपर की मंजिल पर चढ़ गया और उसने देखा कि लोग कैसे कीड़े मकोड़ों की तरह लगते हैं, और वैसे वो देखता है तो इतने अजीब लगते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, मारते कूटते हैं, एक दूसरे का हक ले लेते हैं। इसलिए मेरे प्रिय, हम लोग समझ सकें कि ये जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम प्रॉब्लम्स को कैसे देखते हैं। हमें प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम करके नहीं देखना, बल्कि हमें ये देखना है कि यह हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हम उस मीनार पर हैं, हम उस ऊंचाई पर हैं, और जो कुछ हम अपने मुख से बोलेंगे वो हाँ और आमीन के साथ पूरा हो जाएगा। हमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है,
जब जब हम चलते हैं हमारे साथ यहोवा परमेश्वर चलता है, वो हमारी देख रेख करता है और हमें किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती। दाऊद कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूँ, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। हम अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाएं। बाइबल में लिखा है, हे स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, भजन संहिता में, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। जैसे दासों की आंखें अपने स्वामी की ओर और दासियों की आंखें अपनी स्वामिनी की ओर लगी रहती है, हमारी आंखें परमेश्वर की ओर लगी रहे। हाँ प्रभु, तू हमारा स्वामी है, तू हमारा, हम तेरा काम करते हैं, इसलिए प्रभु हमारी आंखें तो सिर्फ तेरी ओर ही लगी हुई हैं। हम इधर उधर देखना नहीं चाहते, हम सिर्फ तेरी ओर देखना चाहते हैं। और हम चाहते हैं परमेश्वर यहोवा कि तू ही हमारे को हमारी मेहनत का, क्योंकि वचन में लिखा है, मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। हम सेवा करते हैं, तू हम एक चुना हुआ वंश है, राजपद अधिकारी हैं, याजकों का समाज है, परमेश्वर के निज लोग हैं। परमेश्वर तूने हमें अपना याजक ठहराया, हम तेरी सेवा के लिए हैं प्रभु जी। इसलिए हम विश्वास करते हैं जो कुछ भी तेरा है वो सब तूने हमारे लिए रखा है, और ये आशीष हमारे पर बढ़ती चली जाएंगी। तेरी वाचा तो 1000 पीढ़ी की है, वचन में लिखा है, मैं उनकी 1000 पीढ़ी तक उनके साथ वाचा बांधता हूँ। इसलिए हम धन्यवाद करते कि परमेश्वर की वाचा हमारे साथ 1000 पीढ़ी की है, और हम उस 1000 पीढ़ी तक मैं आपको आशीष देता हूँ। और मैं जानता हूँ कि आपकी 1000 पीढ़ी तक आशीषें होती चली जाएंगी, आप बढ़ते चले जाओगे, आपके जीवन में आशीषें बढ़ती चली जाएंगी, और आपके जीवन में, इस जीवन में आनंद रहेगा, और आपके लिए सदा काल का जीवन परमेश्वर में, यहोवा में सुरक्षित है। आप मनुष्य के लिए परमेश्वर ने एक बात बहुत अच्छी बनाई है, वो ये कि यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर बन के आ गया, वो इस ज़मीन पर आ गया और मेरे और आपके लिए वो मनुष्य बन गया। इतने बड़ी सृष्टि को बनाने वाला, आप सोच सकते हैं कि मनुष्य बन गया मेरे और आपके लिए, कितना प्यार वो मुझे और आपको करता है। ओ परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने साबित कर दिया कि मैं मनुष्य हूँ, क्योंकि वो स्वयं मनुष्य बन गया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बाइबल में भी लिखा है कि वो ही तो परमेश्वर है, तो यीशु मसीह परमेश्वर है। हमें इस बात में आनंद मिलता है कि वो परमेश्वर हमारे लिए ज़मीन पर आ गया, और वचन इस बात को प्रमाणित करता है, वो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। सारी सृष्टि में पहलौठा है, सब कुछ उसी के लिए, उसी के द्वारा रचा गया। तो हम सब जो कुछ भी हैं वो परमेश्वर के लिए रचे गए, यीशु के लिए रचे गए। वही तो इस सृष्टि का प्रतिरूप है, सारी सृष्टि में पहलौठा है, वो तो अव्वल है। इसलिए मेरे प्रियो, जो इस सृष्टि की रचना है उसमें सबसे पहले यीशु मसीह है। वो अनादिकाल का वो वचन है जिसके द्वारा सृष्टि की रचना हुई। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते कि वो हमारे साथ है, वो हमारे जीवन में जीवन को देता है और हमारे जीवन में आनंद से भर देता है। उसका धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे, और उस समय में मैं चाहता हूँ कि आप जो लोग भी हैं, अगर आपकी कोई भी परेशानी है, आप सिर्फ अपने दिमाग में रखेंगे उस परेशानी को, आप उसी घड़ी चंगे हो जाएंगे। कोई ताकत आपके चंगाई को रोक नहीं सकेगी। इसलिए आपका धन्यवाद करता हूँ आप सभी लोगों के लिए जो इस चैनल को देख रहे हैं, और इसके द्वारा आज के दिन आपको चंगाइयाँ मिलने वाली हैं। हमारे पास पिछले दिनों बहुत सारे लोगों ने लिख कर भेजा है कि उनके लिए चंगाइयाँ हुई हैं, बहुत सारे लोगों ने। इसलिए आप तैयार हो जाएं कि आप अपनी चंगाई को ले लें। हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, इस शाम के लिए प्रभु जी, अच्छे समय के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते। प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ इन भाई और बहनों के लिए जिनके जीवन में तू काम करने जा रहा है, और यीशु के नाम से इनके शरीर चंगे हो जाए, हर एक बीमारी के आत्मा को
मैं यीशु के नाम से हुक्म देता हूँ, तुम्हारा इनके शरीरों पे कोई अधिकार नहीं है। निकलो यीशु के नाम से। यीशु के नाम से मैं हर एक गरीबी की आत्मा को, बेरोज़गारी के आत्मा को, नशे के आत्मा को यीशु के नाम से हुक्म देता हूँ, इनके शरीरों से बाहर निकल जा। हर प्रकार के शारीरिक व्यभिचार की आत्माएं इन शरीरों से बाहर निकल जा। परमेश्वर यहोवा, मैं तेरी आशीष इनके पर चाहता हूँ, मैं तेरी दया और करुणा इनके पर चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इनके जीवन में प्रभु जी सुख, चैन, शांति, आनंद बढ़ता चला जाए, पवित्रता और शुद्धता बढ़ती चली जाए। मैं इन्हें आशीष देता हूँ। यीशु तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। मैं चाहता हूँ आज के दिन से इनका देखने का नज़रिया बदल जाए। ये सिर्फ परमेश्वर को देखें, दुनिया को नहीं, ना दुनिया की बातों को, वरन वो देखें जो दिखाई नहीं देता है। इनकी आंखें खोल दे प्रभु, अलौकिक ज्ञान इनके अंदर भर दे यीशु, ऐसा मैं चाहता हूँ। मैं इन्हें आशीष देता हूँ, इनकी पीढ़ियों को आशीष देता हूँ। धन्यवाद यीशु, तूने कार्य कर दिया, तेरे नाम का धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जय मसीह की। भाइयों और बहनों, दोस्तों, अगर आप इस प्रोग्राम को देखना और चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पे और फेसबुक पे हमारे पेज को लाइक करिए। हम ऐसी वीडियोस बनाते रहेंगे, हमारे साथ कनेक्टेड रहिए और धीरे धीरे मैं और भी बातों को जो भविष्यवाणियाँ की हैं इस चैनल पे हम आपको बताते चले जाएंगे।